मैं ये सोच रहा था कि बॉस और बूब्स कितने सिमिलर साउंड करते हैं ना। आप सोचेंगे कि मैं क्या अजीब बात कर रहा हूं, लेकिन मुझे ऐसा ही लगता है। शायद इसीलिए क्योंकि मेरी बॉस एक महिला है। सच कहूं, बॉस है या बम कह नहीं सकते। जब भी उन्हें देखता हूं तो मन में मिक्स सी फीलिंग्स आती है। काम देने का तरीका उनका ऐसा है जैसे वो डांट रही हो, लेकिन जैसे ही मेरी नजरें उनकी तरफ जाती हैं, दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। सभी उसको ऑफिस में हिटलर सलोनी के नाम से जानते थे, पर मेरे लिए वो पहले दिन से ही सेक्सी सलोनी थी। ये बात करीब 3 महीने पहले की है, जब मैं पहली बार इस ऑफिस में इंटरव्यू देने आया था। मेरा नाम करण है और मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए आया हूँ। रिसेप्शनिस्ट ने मेरी तरफ देखा तक नहीं। मैंने दोबारा बोला, लेकिन अब भी उसकी आंखें किसी फाइल में गड़ी हुई थी। तब मुझे ऐसा लगा जैसे वो बेचारी सुन नहीं सकती। तभी मैंने हाथ हिलाते हुए कहा, सुनती हो मेरी जान? जान सुनते ही मानो उस मुर्दा लेडी में जान आ गई हो। उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा दी। ओह, शुक्र है, मुझे लगा आज तो इंटरव्यू से पहले ऑफिस से ही गेट आउट होना पड़ेगा। उसने कहा, हाँ हाँ मैंने सुन लिया, आप प्लीज वहाँ सोफे पर बैठ जाइए जहाँ और 4-5 लोग बैठे हैं। जैसे ही आपकी बारी आएगी आपको बता दूंगी। 15 मिनट से अपना सीवी देखकर मैं बोर हो रहा था, पर जो भी लिखा था उसे जस्टिफाई करने के लिए मन में ही जवाब बना रहा था। वैसे तो मेरा सीवी भी आपकी तरह बिल्कुल परफेक्ट था और वही लिखा था जो सच था। फिर भी इस हॉबी वाले कॉलम में क्रिकेट लिखने में मेरी फट सी रही थी। सभी लड़कों की तरह मैं क्रिकेट का दीवाना नहीं था। फ्री टाइम में मुझे अकेले रहना और पॉन्ड देखना बहुत ज्यादा पसंद था, लेकिन वो तो लिख नहीं सकता था ना। इसीलिए जिससे मैंने अपना रिज्यूमे कॉपी किया था उसी की हॉबीज चिपका दी थी। अभी तक जितने भी लोग मुझसे पहले आए थे उन सभी का राउंड हो चुका था और सभी जा चुके थे। लगता था कि किसी का भी राउंड क्लियर नहीं हुआ था या फिर इसके बाद कोई दूसरा राउंड होगा, इसलिए उन्हें भेज दिया गया था। कुछ भी स्पष्ट नहीं था, इसीलिए मैं अभी भी अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। तभी रिसेप्शनिस्ट ने मुझे अंदर जाने का इशारा किया। मे आई कम इन सर कहकर जैसे मैंने दरवाजा खोला, अंदर से एक लड़की की आवाज आई, यस कम इन। मतलब एक लड़की मेरा इंटरव्यू लेने वाली है। ये सोचकर मेरा कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गया। लेकिन जैसे ही मैं अंदर जाकर कुर्सी पर बैठा, सामने से आवाज आई, आपको बैठने को किसने कहा? ओह शिट, सॉरी मैडम कहकर मैं खड़ा हो गया। अब पहली बार लेडी बॉस ने मेरी तरफ ध्यान से देखा और मुझे लगा, बेटा गई तेरी नौकरी जो अभी तेरी हुई भी नहीं थी। लेडी बॉस ने पूछा, पहले तो आपने अंदर आने से पहले ये नहीं देखा कि अनुमति किससे ले रहे हैं, और अब बिना अनुमति के आप कुर्सी पर भी बैठ गए। मैडम, पहले तो मुझे नहीं पता था कि आप एक लड़की हैं। दूसरा, अगर आपने मुझे अंदर बुला ही लिया था तो क्या आप मेरा खड़े खड़े इंटरव्यू लेंगी? ऐसा तो होगा नहीं ना। इसके लिए मैंने अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल किया और कुर्सी पर बैठ गया। लेकिन फिर भी अगर आपको बुरा लगा हो तो माफी चाहता हूँ। उसकी आंखों को देखकर तो लग रहा था कि मैं रिजेक्ट हो गया हूँ, लेकिन उसने मुझे बैठने को कहा और इंटरव्यू शुरू किया। उसका एक एक सवाल और मेरे 2-2 जवाब। जैसे ही उसने मेरा इंटरव्यू खत्म किया, मुझे बाहर इंतजार करने को कहा। बाहर इंतजार करूं? यह सुनते ही मुझे यकीन नहीं हुआ। मैं थैंक्स बोलकर कैबिन से निकला, लेकिन मन में हरामखोर जैसी फीलिंग आ रही थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने इतना गलत इंटरव्यू दिया है और मैडम ने मुझे रुकने को कहा जबकि बाकी लोगों को भेज दिया। क्या वे मुझसे भी बड़े चूतिया थे? यही सोचता हुआ मैं बाहर बैठ गया। तभी एक पैंट सूट पहने अंकल मैडम के कैबिन में गए। कुछ देर बाद मेरे हाथों में असिस्टेंट लेवल का अपॉइंटमेंट लेटर था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं सिलेक्ट हो गया हूँ, पर मुझे क्या पता था अब मेरी लगने वाली है। जैसे ही पहले दिन ऑफिस में पहुंचा, अनीता जो रिसेप्शनिस्ट थी उसने मेरा स्वागत किया और बोली, आपको मैडम ने कैबिन में बुलाया है। मैंने अभी दरवाजे पर कदम ही रखा था कि मैडम सलोनी ने मुझे देखकर सीधा मुझ पर बरसना शुरू कर दिया। आज आपका पहला दिन है और आप पहले दिन लेट आए हो। मैंने कहा, मैडम अभी तो 10 बजने में 5 मिनट हैं और ऑफिस टाइमिंग 10 से 6 बजे की है। मैडम ने तीखे स्वर में कहा, आप मेरे पर्सनल असिस्टेंट हैं और आपको ऑफिस में मुझसे पहले आना होगा और हाँ, मेरे बाद जाना होगा। अरे यार, ये क्या बकवास है। मेरे तो पैरों तले जमीन खिसक गई। पर मैं भी पहले दिन अपनी नौकरी नहीं खोना चाहता था, इसीलिए मैंने कहा सॉरी मैडम और कैबिन से निकल गया। मेरा लटका सा मुंह देखकर अनीता ने मुझसे पूछा, क्या कहा हिटलर ने? हिटलर शब्द सुनकर मैं चौंक गया। अरे अनीता, क्या कह रही हो तुम? अनीता ने जवाब दिया, आज तुम्हारा पहला दिन है ना, बच के रहना मैडम से। मैडम ने तुमसे पहले 4 महीनों में 5 असिस्टेंट बदले हैं और ऑफिस में बॉस को हम सब हिटलर सलोनी के नाम से जानते हैं। अपना मूड खराब मत करो।
ये फाइल ले लो और अपना काम समझो। मैडम ने मुझे ये ड्यूटी दी है कि तुम्हें 3 दिन में सब कुछ समझा दूं और फिर सब तुम्हारे ऊपर है। अभी नई नौकरी में 1 हफ्ता भी नहीं बीता था और काम मैंने 1 साल का किया हो ऐसा लग रहा था। और आज जैसे ही मैडम ने मुझे कैबिन में बुलाया, क्या सभी फाइलें देख ली तुमने? मैडम ने पूछा। यस मैडम, मैंने उत्तर दिया। मुझे मंथली रिव्यू वाली फाइल बनाकर शाम 5 बजे तक दो, मैडम ने कहा। यस मैडम कहकर मैं कैबिन से बाहर निकल आया। अभी शाम के 7 बजे थे और रिव्यू फाइल तैयार नहीं हो पाई थी। तभी मुझे कैबिन में मैडम ने बुलाया। फाइल तो शाम को 5 बजे तक मांगी थी ना, अभी तक क्या कर रहे हो? मैडम ने पूछा। मैडम मैं फाइल पर ही काम कर रहा हूं, पर डेटा बहुत ज्यादा है और 1 दिन में होना थोड़ा सा मुश्किल है, मैडम ने मुझे घूरते हुए कहा। पर मुझे ये फाइल आज ही चाहिए और तुम्हें कितना टाइम लगेगा? मैंने भी घड़ी की तरफ देखा और उसमें 1 सुई 12 पर थी, जिसमें मैं अपने आप को रिलेट कर पा रहा था। अब घड़ी की तरफ क्या देख रहे हो? जल्दी बताओ कब तक फाइल तैयार हो जाएगी? मैंने जवाब दिया। मैडम 3-4 घंटे लग सकते हैं, इससे अच्छा मैं आपको सुबह सुबह दे दूंगा। मैडम ने कहा, नहीं तुम अभी काम शुरू करो, मैं भी यही हूँ, मुझे फाइल लेकर कल मुंबई निकलना है। मैं भी अपना थका सा मुंह लेकर कैबिन से बाहर आ गया। ऑफिस के सभी लोग जा चुके थे और मैं अभी भी यहाँ अपनी मरवा रहा था। सोचता हूँ बिना बोले चला ही जाता हूँ और दोस्तों के साथ दारू पार्टी करता हूँ, फिर कल से दोबारा नौकरी ढूंढना शुरू करता हूँ। इस हिटलर के साथ तो काम ज्यादा दिन नहीं होगा। अभी मैं अपने ख्यालों में ही था कि मैडम मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और मुझे घूरने लगी। मुझे लगा अब बस काटने ही वाली है, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैडम बाहर कॉफी पीने आई थी और मुझे भी ज्वाइन करने को कहा। मैंने भी कॉफी का कप स्वीकार कर लिया और वो मुझसे बात करने लग गई। पर कुछ लोगों का होता है ना, बात कर रहे हैं या डांट रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता। कुछ ऐसा ही मुझे भी लग रहा था, जैसे कह रही हो कि मैंने जन्म लेकर कोई पाप किया हो और अब खुद ही मेरा टाइम खराब कर रही है। चलो वो कॉफी पीकर अपने कैबिन में चली गई। मैं दोबारा रिव्यू डेटा पर काम करने चला गया। 30 मिनट में एक ही स्लाइड तैयार हो पाई थी, पर अब इससे ज्यादा बनाना मेरे बस की बात नहीं थी। मैंने भी बिना ज्यादा ध्यान दिए अपने मन से डेटा तैयार किया और सोचा अब जाना ही है तो गलत ही डेटा दे देता हूँ। ये भी क्या याद रखेगी कि किससे पाला पड़ा था और कल इस्तीफा दे दूंगा। फालतू का डेटा बनाकर मैं मैडम के कैबिन में गया और फाइल दे दी। मैडम ने मुझे बैठने को कहा और फाइल में अपना मुंह कर लिया। मैंने भी कहा, मैडम फाइल आप देख लो, मुझे जरा दोस्तों के साथ डिनर पर जाना है, मुझे जाने दो। मैडम ने कोई जवाब नहीं दिया, बस 5 मिनट में फाइल को टेबल पर रख दिया और मेरी तरफ देखा और कहा, ये डेटा तो गलत है। मैडम मैं पूरे दिन से लगा हूँ, जितना मैंने 7 बजे तक बनाया है वो सही है, लेकिन उसके बाद मेरा दिमाग बंद हो गया था। लेकिन आप भी जिद करती हैं कि आपको डेटा आज ही चाहिए। मुझसे इससे ज्यादा काम नहीं होता, अब आप चाहें तो मुझे नौकरी से निकाल दें, मैंने तीखे स्वर में कहा। ऐसा लग रहा था कि मैडम को मेरी बात समझ आ रही है। आज पहली बार उन्होंने प्यार से मुझसे कहा, मैं समझती हूँ पर कई बार लोगों से काम लेने के लिए रूड होना ही पड़ता है, पर तुम वैसे नहीं हो, तुमसे काम करवाने का कोई और तरीका भी है मेरे पास। तभी वो उठकर मेरे पास आ गई और मुझसे पूछा, मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। क्या मैडम वाकई में कुछ कह रही हैं या मैं यहाँ काम करते करते पागल हो गया था? मैडम ने कहा, मुझे तुम बहुत पसंद हो। मुझे तुम्हें देखकर अपने कॉलेज के दिनों के एक दोस्त की याद आती है, वो भी बिल्कुल बिंदास था। हम साथ में बहुत मस्ती करते थे। ज्यादातर हम कॉलेज से बंक मारते थे और कभी मूवी, कभी शिमला और कभी सेक्स। ओह, ये कहकर वो रुक गई। मैंने भी मौके का फायदा उठाते हुए कहा, हाँ मैडम, कॉलेज के दिन भी क्या दिन होते हैं। जिंदगी का असली रस तो तभी तक था, अब तो नौकरी में सांस लेने की भी फुर्सत नहीं। मैडम ने मेरी बात काटते हुए कहा, मैं तो दोबारा उस जिंदगी का मजा लेना चाहती हूँ, तुम चाहो तो तुम भी। मैंने चौंकते हुए पूछा, मैडम आप क्या कहना चाहती हैं? मैडम ने मुस्कुराकर कहा, मेरे पास कर्मचारी तो बहुत हैं, पर कोई दोस्त नहीं। क्या मुझसे दोस्ती करोगे? असल में मैंने तुम्हें इस बिंदास स्टाइल के कारण ही नौकरी पर रखा था, काम में तो तुम ठीक ठाक ही हो। मैंने भी छेड़ते हुए पूछा, फ्रेंड्स मैडम? मैडम ने मेरे पास आकर कहा, हाँ फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स वाले फ्रेंड्स, और मेरे होठों पर अपने होठ रखकर चूमने लगी। मैंने भी उनकी पीठ पर हाथ रखकर सहलाना शुरू किया। उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मैं समझ गया कि मैडम आज मूड में है। अब मैडम का चेहरा लाल हो चुका था, जिसे मैंने अपने हाथों में लिया और उनके होठों को चूसने लगा। थोड़ी देर में हम दोनों बिना कपड़ों के थे। मैंने उनके साथ पूरी रात की। बाद में मैडम सुबह अपने कैबिन में ही तैयार हुई और वहीं से फ्लाइट पकड़ने के लिए निकलने वाली थी।
मैंने उनसे पूछा, आपकी रिव्यू वाली फाइल तो तैयार नहीं है। फिर कहां जा रही हो? मैडम ने मुस्कुराकर कहा, मेरी फाइल तो 2 दिन से तैयार है और ये सब काम मैं खुद ही करती हूँ। तुम्हारा टेस्ट चल रहा था जिसमें तुम पास हो और अब तुम मेरे असिस्टेंट कम फ्रेंड हो। अपनी नौकरी का आनंद लो। और फिर उन्होंने मुझे अलविदा कहा और ऑफिस से चली गई। मैं हैरान परेशान वहां बैठकर सोचता रहा, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं।